नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोग्राफी बाई संजय में। उम्मीद है आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानकर आपकी आत्मा ताप जाएगी। एक बेटी जिसकी सलामती के लिए देश भर में दुआएं मांगी जा रही थी, वो जब मिली तो जिंदा जरूर थी लेकिन भरोसे तो दफन कर थे। सोनम रघुवंशी वही नाम जिसकी गुमशुदगी की खबर ने हर किसी का दिल बेचैन कर दिया था। हर सुबह एक ही दुआ थी, सोनम मिल जाए, सलामत मिल जाए। और फिर एक सुबह आई, सोनम मिल रही, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, आंखों से आंसू नहीं भरोसा बहने लगा। राजा रघुवंशी की नई नवेली दुल्हन वही सोनम अब उसी राजा की हत्या की मुख्य आरोपी बनकर सामने खड़ी थी। 11 मई तो शादी, 20 मई तो हनीमून के लिए मेघालय रवाना और फिर 23 मई तो राजा का बेरहमी से कत्ल। 3 हफ्तों की गुमशुदगी और खोजबीन के बाद सोनम 8 जून की रात गाजीपुर के पास एक ढाबे पे मिली। काशी चाय चायता। रात करीब 1 बजे डरी हुई हालत में एक लड़की आती है। ढाबे के मालिक साहिल यादव तो कहती एक कॉल करनी है। फोन करती है अपने भाई गोविंद को, वही गोविंद जो 26 मई से मेघालय में दर ब दर अपनी बहन की तलाश कर रहा था। फिर वीडियो कॉल और फिर पुलिस और सोनम गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में। लेकिन इसके बाद जो सच सामने आया उसने सब तो सन्न कर दिया। मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, इस केस में अब तक राजा तुस्वा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक और आरोपी है आनंद, अभी वो फरार है। पुलिस के मुताबिक ये लोग राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल थे और हत्या की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद सोनम रघुवंशी ने दी थी। हैरानी की बात यह है कि शादी के मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ था और सोनम ने 18 मई को ही टिकट बुक कर दी थी मेघालय की। वही टिकट इस प्लान की पहली कड़ी थी। जांच में पता चला कि सोनम अपने पिता के प्लाईवुड बिजनेस में HR हेड थी। वही काम करता था राज पुष्पा, एक मैनेजर। दोनों के बीच काफी नजदीकी थी। कहते हैं शादी सोनम की मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन सवाल ये उठता अगर खुश नहीं थी तो शादी से पहले मना क्यों नहीं किया। उनके पिता का दावा है कि शादी पूरी तरह पारंपरिक नियमों से दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। राजा और सोनम की मुलाकात फरवरी में हुई और शादी 11 मई को। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। 23 मई की उस रात जब राजा की हत्या हुई, तब गाइड ने बताया कि राजा के साथ 3 लोग थे। सोनम पीछे से चल रही थी। गाइड ने बातचीत सुनी, लेकिन भाषा की कमी के कारण समझ नहीं पाया। लेकिन सब गहरा हो गया और आखिरकार 4 मिनट का यह वीडियो सामने आया, जिसमें सोनम और राजा एक स्कूटी पर दिखे। फिर राजा गायब और लाश खाई में मिली। पूरी साजिश मेघालय में रची गई थी और अब धीरे धीरे वो हर कड़ी जुड़ रही है। सोनम कहाँ छुपी थी, किसकी मदद ली और कैसे भागी। इस देश का सबसे दुखद पहलू ये है कि जिन लोगों ने दिन रात दुआ की, जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्हीं की उम्मीद ने उन्हें तोड़ दिया। राजा के परिवार वाले कहते हैं एक बेटा चला गया, बेटी तो मिल जाए। लेकिन आज जब वो बेटी मिली तो एक कातिल के रूप में। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची लेकिन दिल तोड़ देने वाली कहानी। सोनम तो जिंदा मिल रही, लेकिन भरोसा मर गया। इस देश में जैसे जैसे नए खुलासे होंगे, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। साथ ही हम आपसे गुजारिश करेंगे, हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपका जुड़ना हमें ताकत का एहसास कराएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।